तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और वोकैब की सीरीज की ये 5वीं वीडियो है। इसमें आपको मिलेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक वीडियो में आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द में पर्यायवाची संग वाक्यांश के लिए एक शब्द मिले थे, जिसमें मैंने सभी आपको इच्छाएं बताई थी। और आज जो इस वीडियो में आपको मिलेंगी, स्त्री से संबंधित जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, लगभग 60 से 65 शब्द हैं, वो सब आपको यहाँ मैं बताऊंगा विद एक सीक्वेंस के माध्यम से। वो सब आप कर पाएंगे अच्छे से, इसलिए आप वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कोई सुझाव देना चाहते हो उस पर कमेंट कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख पाएं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 12 से लेके, सबसे पहला वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्त्री से संबंधित में, कि 12 से लेके 16 वर्ष की लड़की को क्या कहते हैं। देखो, जिस लड़की की अभी उम्र होती है शादी से पहले की उम्र, या ये कह लीजिए 12 से 16 साल की वर्ष की लड़की जो होती है उसको क्या कहते हैं, किशोरी। और इतने ही उम्र के लड़के को किशोर कहा जाता है। तो लड़की को किशोरी कहते हैं और लड़के को क्या कहते हैं, किशोर कहते हैं। ठीक। इसके बाद दूसरा है कि जिस स्त्री की शादी ना हुई हो, तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही अविवाहित कहलाते हैं। जब शादी नहीं हुई तो वो दोनों ही क्या कहलाएंगे, अविवाहित कहलाएंगे। इसके बाद तीसरा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, मतलब जिसके साथ विवाह का वचन दिया जाता है। देखो, पहले किशोरी थी, फिर अब उसकी शादी की उम्र होने वाली है तो वो अभी तक अविवाहित है। अब क्या हो रहा है, उसकी शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है तो वो कहलाता है वाग्दत्ता। क्या कहलाएगा, वाग्दत्ता। वचन दे रहे हैं तो दे रहे हैं तो वाग्दत्ता। और जो ये कन्या का विवाह कर देने का जो वचन देने की रस्म होती है उसको वागदान कहते हैं। तो जो रस्म होती है भाई, कन्यादान होती है, तो वागदान कहलाती है जो वचन देने की रस्म होती है। और जो वचन दिया गया है कन्या के साथ उसको क्या कहते हैं, वागदत्ता कहते हैं। ठीक। अगला है चौथा, कि पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, जो पति को चुनने की इच्छा वाली जो कन्या होती है, कि जो पति को चुनने की इच्छा रखती है, उसको कहते हैं पतिम्बरा। क्या कहते हैं, पतिम्बरा। ठीक। इसके बाद अगला है कि विवाह में दहेज आदि। अब इसकी शादी की तरफ बढ़ रहे हैं तो विवाह में दहेज आदि लेन देन का करार जो होता है, जो विवाह से पहले करार किया जाता है, जो दहेज का, वैसे तो ये लीगली अवैध है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी सामाजिक प्रथाओं में हम लोग, आप लोग देखते हैं कि देते हैं। तो विवाह में दहेज आदि का लेन देन का जो करार होता है, जिसे कहते हैं ठहरौनी, कि विवाह ठहर गया है, रुक गया है, तो उसको क्या कहते हैं, ठहरौनी। ठीक। वह लड़की जिसका विवाह होने को है, अब मतलब जिसका तुरंत अब विवाह होने वाला है, तो किशोरी से चली, अविवाहित हुई, वाग्दत्ता हुआ, वाग्दान हुआ, पतिम्बरा हुआ, ठहरौनी हो गई। जब ठहरौनी हो गई तो फिर उसका विवाह होने को है, तो वो होता है वैवाहिकी। क्या कहलाता है, वैवाहिकी। अब क्या होता है कि जब तक विवाह होने वाला होता है तो आपने देखा होगा कि स्त्री बड़े वादे करती है। वादे का मतलब प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री बन जाती है। कहती है कि हम तो बहुत अच्छा प्रिय बोलते हैं और सब कुछ सही करेंगे, आपके साथ एक बार शादी तो हो जाने दीजिए। तो भैया, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, प्रियम बदा। क्या बोलते हैं, प्रियम बदा। ठीक है। इसके बाद वो ये भी कहती है कि देखिए, हम तो शास्त्र भी जानते हैं, हम पढ़े लिखे भी बहुत हैं। तो शास्त्र को जानने वाली क्या कहलाती है, शास्त्राज्ञा। शास्त्र को जानने वाली क्या कहलाती है, शास्त्राज्ञा। ठीक है। और साथ ही साथ मोहित करने वाली उसकी चाल होती है। उस समय जब शादी हो रही होती है उस समय कैसी चाल होती है उसकी, मोहित करने वाली चाल। तो मोहित करने वाली चाल को क्या कहते हैं, धज। ठीक है। धज्जियां उड़ा देती है, लोगों के गर्दा उड़ा देती है। तो धज्जियां उड़ा देती है, मतलब मोहित करने वाली चाल क्या कहलाती है, धज कहलाती है। अब उसकी शादी हो गई है तो जो नई ब्याही स्त्री होती है उसको बोलते हैं नवोड़ा। ये कई बार पेपर में आया है, नई ब्याही स्त्री को क्या बोलते हैं, नवोड़ा। ना माने नया और वोड़ा। ठीक है। अब आपकी व्यवस्था होने वाली है, समझ लो। अब शादी हो गई है तो नई ब्याही स्त्री क्या हो गई, नवोड़ा। ठीक है। अब जब शादी होने के बाद अब जो पति पत्नी का युगल होता है उसको बोलते हैं दंपत्ति, क्योंकि अभी तक तो वो स्त्री अकेली थी, अब पति और पत्नी दोनों का युगल हो गया तो वो क्या कहलाता है, दंपत्ति। आप समझ लीजिए क्यों कहते हैं इसको दंपत्ति। आप मेरे ट्रिक के माध्यम से ये जान सकते हैं, अब आपकी दम निकलने वाली है इसलिए आप हो गए दंपत्ति। ठीक है। हमेशा आप दबे रहेंगे और ऐसे पति बनेंगे कि आपकी दम निकली रहेगी। जो स्त्री के वशीभूत हो,
ऐसा हो जाता है कि शुरू शुरू में जब शादी होती तो एकदम हर बात आप मानते हैं, जो कहा गया वो मानने लगे, तो इसलिए क्या कहलाते हैं आप, स्त्रैण। क्या कहलाते हैं, स्त्रैण। ठीक है। इसके बाद अगला क्या होता है कि पति परायण स्त्री, उस समय तो जो है सभी जितने वचन लिए हैं दिए हैं वो सब एक दूसरे को निभाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पति परायण स्त्री। तो उसको बोलते हैं पतिव्रता। क्या बोलते हैं, पतिव्रता। ठीक, इतनी बात क्लियर। अगला देखो, अब जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटे, और उस समय तो जब नई नई होती है शादी तो कहते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम हमारे लिए जान दे दोगे। तो सीधी सी बात है, जब एक के लिए दूसरा कोई जान दे दे या मर मिटे तो वो सती, तो स्त्री क्या हो जाती है, सती हो जाती है, जब वो अपने पति के लिए जान दे देती है। अब ये तो प्रथा है नहीं, अब कोई सती अति नहीं रहता, पुराने समय में ऐसा था। फिर सती प्रथा तो उसका अंत भी हो गया क्योंकि एक सामाजिक कुरीति थी। इसके बाद क्रोध करने वाली स्त्री जो होती है, अब देखो क्या हुआ, यहां तक तो सब सही रहा, यहां तक सब मैटर सही रहा कि सती वो बन गई, लेकिन अब जब शादी कर लाए तब आपको पता चला अरे ये तो बहुत क्रोध करती। तो क्रोध करने वाली स्त्री क्या होती है, भागनी। क्या होती है, भागनी। वो हमेशा भागने को ही सोचती रहती है, क्रोध करती है और सोचती है अरे भाग लो। तो क्रोध करने वाली स्त्री क्या है, भागनी, तो वो भागती फिरेगी। अगली दुराचारणी स्त्री, अब आपको पता चला अरे इसका तो आचरण भी बेकार है, तो दुराचारणी है, तो ये कैसी है, कुल्टा। कुल्टा, कुल्टा बोलते हैं, या ये पेपर में बहुत आता है स्वैरिणी, स्वैरिणी। ठीक है, कुल्टा या स्वैरिणी। इसके बाद जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, अब भैया आपको पता चला अरे इसका तो भाग्य खराब है यार, कहां से कर रहा है शादी, तो जब भाग्य खराब हो तो उसको क्या कहते हैं, दुर्भाग्य। ठीक है, तो भैया दुर्भाग्य से पता नहीं कैसे शादी हो गई तो क्या कहलाएंगे, दुर्भाग्य। ठीक है। अब ऐसी स्त्री है वो कि भैया दुराचारणी स्त्री है, क्रोध करती है और पर पुरुष से प्रेम करने वाली है, मतलब दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली है, तो फिर इसका मतलब उस स्त्री को क्या बोलेंगे, पर किया। क्या बोलेंगे, पर किया। ऐसा किया कि पर किया। ठीक है, तो पर पुरुष से प्रेम करने वाली क्या कहलाएगी, पर किया। इसके बाद अगला है कि पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। अब भैया इतनी बुराइयां होंगी कि क्रोध करती होगी, दुराचारणी होगी, भाग्य भी खराब होगा, दूसरे पति से प्रेम भी करेगी, तो भैया पति के बाद बचा क्या छोड़ने के अलावा, तो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री क्या कहलाती है, परित्यक्ता। क्या कहलाएगी, परित्यक्ता, परित्यक्ता। ठीक है। तो देखिए आपने क्या पढ़ लिया कि पतिका तक पढ़ लिया, जिसमें कि पति जो है वो स्त्री को त्याग गया। उसने कहा कि भाई इतनी बुराइयां हैं, आप उल्टा हैं, दुर्चारणी स्त्री हैं, तो उसने कहा कि त्याग दिया, तो परित्यक्ता हो गया। अब क्या हो गया, त्याग कर उसने क्या कहा कि ऐसा है, अब जिसका पति विदेश जाने वाला हो, उसने कहा अब तो हम विदेश जाएंगे भैया, तो विदेश जाने वाला हो तो वो क्या कहलाता है, प्रवत्स्य पतिका। प्रवत्स्य पतिका। देखिए इन तीनों में प्रवत्स्य पतिका मतलब जिसका विदेश जाने वाला हो। ठीक है, वो तैयार हो रहा है कि अब हम जाने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं विदेश में, तो प्रवत्स्य पतिका। ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब अगर वो जाने वाला था उसके बाद वो चला गया, तो विदेश अगर चला गया जिसका पति, तो वो क्या होता है, प्रेषित पतिका। प्रेषित पतिका, हम लोग किसी पत्र को प्रेषित करते हैं, तो भैया वो चला गया है तो वो कैसा है, प्रेषित पतिका। जाने वाला है तो प्रव, और अगर चला गया है तो प्रेषित पतिका। अब चूंकि वो चला गया है तो स्त्री क्या हो रही है, विदेश में होने के कारण दुखी हो रही है, तो अगर दुखी हो रही है तो वो क्या कहलाती है, वियोगिनी। क्या कहलाएगी, ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश चला गया है तो वो क्या कहलाती है, वियोगिनी। और उस बिरह, बिरह माने होता है किसी के गम में, किसी के दुख में, तो बिरह में जलने वाली स्त्री क्या कहलाती है, बिरह विदग्धा। बिरह विदग्धा। ठीक, बिरह, बिरह तो लिखा ही हुआ, और विदग्धा, तो जलने वाली स्त्री क्या कहलाएगी, बिरह विदग्धा। ठीक। इसके बाद अगली बात करते हैं। अब चूंकि वो भाई जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो, विदेश में गया है, पता नहीं किसके साथ रह के आया हो, तो वो क्या कहलाएगा, जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रहकर आया हो, खंडिता। क्या कहलाएंगे, क्योंकि अब वो कैसा हो गया है, खंडित हो गया, तो क्या हो जाएगा, खंडिता। अब उसका पति खंडित तो हो चुका है, अब वहां से लौट आया, तो उसका पति परदेश से लौटा हो, ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो भैया वो अब वापस आ गया, मतलब
आगत पथिका। तो क्या हो गया? आगत पथिका। अगर विदेश जाने वाला था तो प्रवत्स्य पथिका, विदेश चला गया तो प्रेषित पथिका, और अगर आ गया तो क्या हो गया? आगत पथिका। अब जब भैया आ गया तो उसने कहा चलो अब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, प्यार का माहौल रहा। तो हुआ क्या? जिसके एक ही गर्भ में 2 संतानें हो, ऐसी स्त्री जिसके एक ही गर्भ में अगर 2 संतानें हो तो उसको क्या कहते हैं? यमस। क्या कहते हैं? यमस। ठीक है। अब यहां तक ठीक। अब एक आता है कि विवाहित स्त्री से उत्पन्न वैध पुत्र। अब जब संतान है तो कुछ न कुछ उत्पन्न होगा। तो विवाहित स्त्री से उत्पन्न वैध पुत्र क्या होता है? औरस। ये पेपर में कई बार आया है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न वैध पुत्र क्या कहलाता है? वैध पुत्र को कहलाता है औरस। और जो वो पुत्र वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वीर प्रसू। अब उसने जो पुत्र को जन्म दिया है तो वो खुद क्या कहला रही है? क्योंकि उसने वीर पुत्र को जन्म दिया है तो वीर प्रसू कहला रही है। और क्योंकि वो किसी न किसी परिवार की बहू होगी तो इसलिए वीर बहू को क्या कहेंगे? वीर बहुरी ना, हमारी बहुरिया। तो क्या हो जाएगा? वीर बहुरी। ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज पता और होगा कि विवाहित स्त्री का जो घर होता है वो ससुराल कहलाता है और उसका खुद का घर मायका कहलाता है। ठीक है। तो ये भी आते हैं। अब वीर स्त्री को क्या कहते हैं? वीर स्त्री है तो वीरांगना, लेकिन वीर बहू है तो वीर बहुरी। और जो वीर पुत्र को जन्म देती है वो वीर प्रसू। ठीक, याद रखना। और जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न वैध पुत्र होता है वो औरस कहलाता है। अब हुआ क्या कि अगर उसने एक ही संतान को होकर फिर कोई संतान ना हो तो वो कहलाती है काक बंध्या। देखिए एक तरीके से अब बंद लग गया है, अब एक ही संतान है उसकी, इससे ज्यादा नहीं हो रही। तो जिसका एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हो तो काक बंध्या। ठीक, बंद लग गया। जो वो स्त्री है वो पुत्री होगी तो पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? दौहित्र। ये बहुत बार आया है कि पुत्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? दौहित्र। और अगर पुत्री से उत्पन्न पुत्री है तो दौहित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दौहित्री। ठीक है। तो दौहित और दौहित्री, पुत्री से उत्पन्न पुत्र दौहित और पुत्री दौहित्री। अब वह स्त्री जो अभिनय करती, अब ये जो स्त्री थी ये अभिनय करने लगी, मतलब नाटक करने लगी एक तरीके से। तो अभिनय करने लगी तो क्या कहलाने लगी? अभिनेत्री। तो अब पुरुष को पता चला अरे ये तो अभिनय करने लगी, रोज रोज कुछ ना कुछ नाटक करने लगी, कहीं जाने लगी। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसने कहा तो ठीक है अब नहीं रह पाएंगे हम दोनों लोग, हम तो जा रहे दूसरा विवाह करने। तो उसने दूसरा विवाह कर लिया है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो वो क्या कहलाएगा? अद्योड़ा। क्या कहलाएगी वो स्त्री? अद्योड़ा। ठीक है। कई बार पेपर आता है। एक नवोड़ा आपने पढ़ा था। नवोड़ा माने होता है जिसकी नई नई शादी हो, और अद्योड़ा जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जिसके कोई संतान ही पैदा ना हो, अब उसने नई नई शादी तो कर ली लेकिन उसकी कोई संतान पैदा नहीं हो रही, तो फिर उसको क्या कहेंगे? बांझिया बंध्या। क्या कहेंगे? बांझिया बंध्या। ठीक है। बांझिया बंध्या बोलेंगे। ठीक है। जिसने उसने नई तो शादी कर ली लेकिन अब उसकी संतान ही उत्पन्न हो रही। फिर क्या हुआ कि जैसे तैसे उसकी जिसके पुत्र ना पैदा हो, उसके पुत्र पैदा नहीं हुआ, संतान तो होने वाली हुई, बिटिया पैदा हो गई लेकिन पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो जिसके ऐसी स्त्री जिसके पुत्र पैदा ना हो उसको क्या कहते हैं? निपुति। ये कई बार पेपर में आया कि ऐसी स्त्री जिसकी पुत्र पैदा ना हो उसको क्या कहते हैं? निपोती। ठीक है। निपोती, पूत होता है तो पूत पैदा नहीं हो रहा, पुत्र पैदा नहीं हो रहा तो निपोती हो जाएगा। अब जब पुत्र नहीं पैदा हो रहा तो वो क्या करेगा? गोद लेगा। तो गोद लिया पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं? दत्तक। अब क्या है कि जिस स्त्री का पति व पुत्र दोनों, तो अब यहां पर उसका पुत्र भी है, गोद वाला नहीं, जो उसका है हुआ है। तो जिसका पुत्र भी हो और पति भी दोनों हो तो उसको स्त्री को क्या बोलते हैं? पुरंदरी। क्या बोलते हैं? पुरंदरी। ठीक है। और अगर दोनों ना हो, मतलब ऐसी स्त्री है जिसके पुत्र भी नहीं है और पति भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? अबीरा। क्या बोलेंगे? अबीरा बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्त्रियों से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्दों में आपने कितने वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लिए? यहां पर टोटल आपने 41 वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लिए हैं, और आगे जो है 4 से 5 और वाक्यांश के लिए एक शब्द बचे हैं, वो और मैं बताने वाला हूं। ठीक है। तो आगे जो है आप देखेंगे कि वह स्त्री जो कविता रचती है, तो वह स्त्री जो कविता रचती है उसको क्या कहते हैं? कवयित्री। ठीक है। याद भी रखना ये लिखा कैसे जाता है, गलत भी लिख देते हैं। तो कवयित्री ऐसे कर आया था, मैंने आपको वर्तनी में बताया भी है। कवयित्री जो कविता की रचना करती है वो कवित्री कहलाती है। अच्छा, प्राण देने वाली, तो प्राण देने वाली है वो क्या कहलाएगी? प्राणदा। प्राण का
दान कर दे रही है, मतलब प्राण दे रही है अपनी, तो वो प्राण दा। ये इनमें मैंने वहां तक आपको सीक्वेंस बताया, ये थोड़े अलग अलग हैं, तो इसमें कोई क्रम नहीं, एक तरीके से आप याद कर लो। अच्छा, पर्वत की पुत्री क्या कहलाती है? पार्वती। ठीक है, पर्वत की पुत्री अगर आए तो ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे? पार्वती। जो पांचाल देश की रहने वाली है तो वो क्या हो जाएगी? पांचाली। पर्वत की पुत्री परवा पार्वती, और जो पांचाल देश की रहने वाली है वो पांचाली हो गई। अच्छा, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, जो इसका बहुत ज्यादा ब्याह हो चुका है, एक तरीके से प्रौढ़ावस्था बोलते ही है, तो भैया वो तो वैसे भी प्रौढ़ावस्था में पहुंच रही है, तो वो प्रौढ़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो हर किसी का जन्म कन्या के गर्भ से होता है, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसे क्या बोलते हैं? कानीन। ये याद रखना आप, बिल्कुल अलग है, भूल जाएंगे आप। कानीन। ठीक है, इसका का माने कन्या के जन्म गर्भ से जन्म हुआ हो। अच्छा, जिसका पति ना हो, मतलब पति मर गया तो वो स्त्री क्या हो जाती है? विधवा। तो जिसका पति ना हो वो विधवा हो गई। अच्छा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो जो सूर्य नहीं देख रही है, पश्चिम माने देख पाना, तो आसूर्यम पश्य, ये कई बार आया है कि वह स्त्री जो सूर्य को भी नहीं देख पाती, या जिसने सूर्य को भी नहीं देख पाया, असूर्यम पश्य। जो स्त्री पढ़ी लिखी हो, तो पढ़ी लिखी शिक्षिता कहलाती है, तो सुशिक्षिता हो गई, जो पढ़ी लिखी है। अच्छा, जो स्त्री अच्छी आंखों वाली हो तो सोनयना, जिसकी अच्छी आंखें हैं वो क्या हो गई? सोनयना। ठीक है, अब अगली बात है, चंचल आंखों वाली स्त्री क्या हो गई? लोलाचिका। ये बहुत बार आ चुका है और यूनिक है, लोलाचिका। वो क्या हो गई? लोलाचिका। ठीक है, जिसकी चंचल आंखों वाली स्त्री लोलाचिका हो गई। ठीक, इसके बाद जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार जिसको मिलता है वो आपको पता ही है, पट रानी होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको 53 वाक्यांश के लिए एक शब्द स्त्री से संबंधित बता दिए। इससे हटके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो टेट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे पुलिस का आए, जाने वाला नहीं है। ये मेरा पूरा जो है कॉन्फिडेंस कहता है, और कहाँ बहुत आपके लिए मेहनत की है। इसके लिए वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।